नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। मिडल ईस्ट में बन रहे तनावों की वजह से इसका असर जो है वो पूरे देश पर पड़ रहा है, दुनिया भर में पड़ रहा है और ऐसे में इसका जो असर है वो भारत में भी देखने को मिल रहा है। अब इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री शाम 6:30 बजे देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं और इन्हीं हालातों पर चर्चा करने वाले हैं। और मीटिंग में क्या कुछ होगा, इसी पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ राशिद जी मौजूद है, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो सर, जैसा कि आप जानते ही हैं, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में तनाव है और उसका असर देखिए भारत पर भी पड़ रहा है। आप पेट्रोल पंप की लाइनें देख सकते हैं, आप गैस सिलेंडर की लाइनें देख सकते हैं और जो भारत के अंदर जो सामान है वो भी काफी महंगा होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो लोग हैं वो काफी पैनिक महसूस कर रहे हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बार इस पर बात भी की है, लोकसभा में भी बात की, राज्यसभा में भी बात की और हमेशा से यही बोला है और इस बात की मतलब ये बात कही है कि जो देश भर के लोग हैं वो पैनिक ना हो इस स्थिति को लेकर। और अब कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं, तो बैठक में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, बैठक करने वाले पीएम मोदी 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश के सभी सीएम से बात करेंगे, लेकिन उन सीएम को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा जिनमें अभी चुनाव आने वाले हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, शॉर्टेज तो चल रही है, असर तो कई देशों पे चल रहा है, पड़ रहा है, लेकिन भारत में फिलहाल इसका असर इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि भारत ने अपनी कूटनीति के चलते वहां से जहाज आ गए। पहले हमने देखा कि वहां से कैसे शिवालिक आया, फिर नंदागिरी आया, है ना, उसके बाद गैस होके तो आए वहां से कई सारे। लेकिन देखिए, जो पैनिक फैल रहा है उसको लेके पीएम मोदी बात करने वाले हैं, क्योंकि देखिए गैस हमारे पास बहुत है, भरपूर मात्रा में है, लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं रही, जिस वजह से या कह लीजिए कि लोगों में पैनिक फैला हुआ है। अभी ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग जो है वो लाइनों में लग रहे हैं और सिलेंडर की जो है वो कालाबाजारी चल रही है, जिस पर सरकार पहले ही ये कह चुकी है कि अगर कोई ऐसी गतिविधियां पाया गया, ब्लैक करता पाया गया, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिलेंडर है, गैस जो है वो भारी मात्रा, अपनी भरपूर मात्रा में, कई दिनों का स्टॉक है, लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि लोग पैनिक हो रहे हैं। लोग अपने यहाँ जो है सिलेंडर वो जमा कर रहे हैं ताकि अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी आपातकालीन स्थिति बनती है, तो वो ऐसे में सोच रहे हैं कि सिलेंडर हमारे पास एक्स्ट्रा रहे। और जो लोग जरूरतमंद हैं इसलिए उन तक नहीं पहुंच पा रही है। और आप देख रहे होंगे जो ब्लैक में सिलेंडर बिकती थी 100 रुपए किलो, आपको बताना चाहूंगा वो 400 रुपए किलो, 500 रुपए किलो हो गई है। सिलेंडर की कालाबाजारी जमीनी स्तर पर इतनी चल रही है कि वो 4-4 हजार, 5-5 हजार पर एक सिलेंडर पहुंच चुका है। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो पहले दोनों सदनों में बोल ही चुके हैं और अब इसी को लेकर एक वो बैठक करने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें तमाम देश के सीएम से बात वो करने वाले हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो देश में जो पैनिक फैल रहा है उसको लेके वो बात करेंगे ताकि भ्रम की स्थिति ना फैले। मैं आपको अगर जो खबरें चल रही हैं वो बता दूं कि दुनिया भर में जो संकट गहरा जा रहा है, देश को इसी लेके पैनिक फैल रहा है। सरकार की ओर से परेशान ना होने और स्थिति कंट्रोल में होने की बात कही है और इसी को लेकर 6:30 बजे कल पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सबसे जुड़ने वाले हैं। बता दें कि इस बैठक में राज्यों की तैयारी और योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। बैठक का उद्देश्य टीम इंडिया की भावना के तहत सभी प्रयासों में आपसी तालमेल सुनिश्चित करना है। आचार संहिता लागू होने के कारण चुनाव वाले राज्यों को बैठक में शामिल नहीं किया जाएगा। इन राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ भी अलग से बैठक की जाएगी, यानी कि पहले देखिए कल सीएम के साथ बैठक होगी, राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी और उसके बाद जो है वो सचिवालय जो भी सचिव हैं उनसे भी अलग बैठक होगी। युद्ध के कारण जो हालात है उन पर लोकसभा राज्यसभा में पहले बात हो चुकी है और अब इस पर जो है वो मेड इन इंडिया जहाजों और भंडारण की मजबूती का रोड मैप पेश करते हुए राज्य सरकारों को जमाखोरी रोकने का निर्देश दिया गया था। साथ ही पीएम ने डायलॉग और डिप्लोमेसी से शांति स्थापित करने का संदेश दिया और देश में ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति का भी भरोसा दिलाया। मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग पैनिक ना हो, डरे नहीं। गैस तेल भरपूर मात्रा में है, अभी ऐसी स्थिति यही नहीं है कि पेट्रोल पंप पे लंबी लाइन देखी जा सके। हिमांशी, सिलेंडरों की हमने देखी, लेकिन वो किस खामी के चलते हुई वो भी हमने देखा। देखिए, जमाखोरी बहुत ज्यादा हो रही है, लोग पैनिक में हैं, तो क्या कर रहे हैं कि स्टोर करके चीजों को रख रहे हैं। अभी देखिए, कल परसों ही मध्य प्रदेश से हमारे पास बहुत सी खबरें आई थी जहां पर ऐसी अफवाह फैल गई कि जो पेट्रोल है वो खत्म होने वाला है, तो लोग एक्स्ट्रा पेट्रोल भरवाने के लिए वहां पहुंच गए और फिर माहौल कैसा बना, अफरा तफरी का माहौल बन गया। उसके बाद वहां पर लड़ाई भी हो गई क्योंकि धक्का मुक्की हुई, इस तरीके की स्थिति बन गई। अब ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने ये भी कहा है कि जो ऐसी चीजें करता हुआ पकड़ा गया, जो ब्लैकिंग या फिर जमाखोरी करता हुआ पकड़ा गया, तो उन पर भी सख्त
कार्रवाई होगी। और अब कल 6:30 बजे ये मीटिंग होने जा रही है। खैर ये तो देखने वाली बात होगी कि मीटिंग के अंदर जो प्रधानमंत्री मोदी है वो मुख्यमंत्रियों को क्या निर्देश देते हैं, ये तो खैर देखने वाली बात। और हिमांशी, जो सोशल मीडिया देखते हैं, खबरें देखते हैं, उनके बीच ये भी खबरें फैल रही हैं कि क्या दोबारा से लॉकडाउन जैसी स्थिति बनने वाली है। ये भी ऐसे ही मतलब लोगों में पैनिक फैलाया जा रहा है अभी जी। लेकिन लोगों के बीच में ये था कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात बोली है कि लॉकडाउन फैल रहा है, लेकिन वो खबरें बिल्कुल झूठी है। उन्होंने ये कहा था कि जैसे मतलब जिस टाइम पे कोविड के टाइम पे हम लोग सतर्क रहे थे, ऐसी सावधानी वैसी सावधानी इस वक्त बरते, ज्यादा पैनिक मत होइए और जो भी है अपना आराम से चीजों को लेकर चलिए। खैर ये तो 6:30 बजे कल पता चलेगा कि मीटिंग के अंदर क्या कुछ बातें होती हैं। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।